Hi, myself देवांश सिंगला, असिस्टेंट मैनेजर इन सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। स्वागत है आपका सिंगलास क्लासेस के इस चैनल में। आज से हम स्टार्ट करेंगे डीआई, जो मेनली बैंकिंग स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाली है। तो चलिए हम अपनी पहली डीआई स्टार्ट करते हैं, जो होगी परसेंटेज पे बेस्ड एक क्वेश्चन है हमारा। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ डाटा दिया हुआ है, जिसमें हमें दो सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स। इसमें हमें 5 साल दिए हुए हैं, 2001, 2002, 2003, 2004 और 2005। फिर हमें दो सब्जेक्ट्स दिए हैं, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन स्टैटिस्टिक्स 2001 में 2200, फिर 2002 में 2700, फिर 2003 में 2500, 2004 में 3200, 2005 में 4800। फिर हमें दिया हुआ है कि उनमें से परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड आउट ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स अपीयर हुए उनमें से कितने पास हुए हैं। इसमें 45%, 55%, 35%, 65 और 60%। सिमिलरली हमें इकोनॉमिक्स का डाटा दिया हुआ है। अब जब भी हमें इस प्रकार की डीआई आएगी, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि हमें जो ये परसेंटेज दे रखी है, हम इसकी वैल्यू निकाल लें। तो हमें पता है जो हमें आगे क्वेश्चन दिए होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे। तो अगर हम इसकी पहले वैल्यू निकाल के रख लेंगे, तो हमें क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर करना हमें इजी हो जाएगा। जैसे 2001 में दिए हमने, हमें 2200 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और उसमें से 45% पास हुए हैं। तो इसका 2200 का 45% कितना होगा? 990। अब ये हमने मल्टीप्लाई कैसे किया? ये से 2200, इसका 45% निकालना है। हम पता है ये दो दो जीरो तो कैंसिल होएंगी। 45 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 45 को 2 से करेंगे 900, इस 45 को इससे करेंगे, जो कितना हो गया 990। हम इसे जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं? 45 9 900 प्लस 45 9 990। इसी तरह हमें 2700 का जैसे 55% निकालना है, तो 2700 का पहले 50% निकालेंगे, कितना होगा? 1350। पीछे बच गया 5%। इस 5% को निकालने के लिए 10% कितना होगा? 270। 270 का हाफ कितना होगा? 135। ये कितना होगा हमारा? 1485। इसी तरह हम सारी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ये 35% निकालना है, 30 975 जो होगा 875। 65% निकाला तो हमने इसका पहले 50% निकालेंगे, जो होगा 1600। इसके बाद इसका 10% 320, तो फिर 5% इसमें ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया? 8 4 कितना 9 10 2080। इसका 60% निकालना है, इसका 50%। 2400, 2400 में 480 जोड़ेंगे, 2400 400 2880। सेमिलर लिया जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 1680। 45% निकालना है, 1900। 190 माइनस करना, 1900 में सो गए 1800, 1890, 1710। 60%, 50%, 1300, 1300 में 1500, 1560। 55%, 2400, 2400, तो 2400 में 240 जोड़ना है हमें, 2400 2 2600, 2600 50%, 1/3। तो इस तरह से हम पहले सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो हम अब हमारे 2002 में देखते हैं इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। यहाँ देख सकते हैं हमारे 2002 में टोटल स्टूडेंट्स थे 3800, जिसमें से पास हुए 1710 है। तो जो इसमें से स्टूडेंट्स बच गए वो हो गए हमारे फेल स्टूडेंट्स। 3800 में से 1710 हम माइनस करेंगे, 27 17, तो 2090 स्टूडेंट्स हमारे 2002 में इकोनॉमिक्स में फेल हुए। इसी तरह हम देखते हैं 2003 में कितने फेल हुए। टोटल स्टूडेंट 2600, जिसमें से हम 1560 माइनस करना है, तो ये आ गया हमारा 1040। तो 2002 में
इकोनॉमिक्स में हमारे 2090 स्टूडेंट्स फेल हुए और 2003 में हुए 1040। अब हमें पूछा है इनकी एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए पहले हम देखते हैं, ये हमारा हो गया एक डाटा, ये हो गया दो, तो हमारे पास टोटल दो डाटा हो गए। अब हमें इनकी एवरेज निकालनी है, तो हम इन्हें पहले ऐड करेंगे, 2090 प्लस 1040 अपॉन कितने डाटा थे, एक दो, तो इसे दो से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना हो गया, 3130 अपॉन में 2, दो, तो ये हमारा आंसर आ गया 1565। तो ये हमारी इन दोनों की एवरेज होगी 1565। चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन स्टैटिस्टिक्स इन द ईयर 2003। 2003 में स्टैटिस्टिक्स में हमारे जितने स्टूडेंट्स फेल हुए इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन इकोनॉमिक्स इन द सेम ईयर। और सेम ईयर मतलब 2003 में इकोनॉमिक्स में जितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उसका कितना परसेंट वो है जो 2003 में स्टैटिस्टिक्स में स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। हम देखते हैं 2003 में हमारे स्टैटिस्टिक्स में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स में 2003 में हमें देखने हैं हमारे कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। टोटल स्टूडेंट्स से 2500, जिसमें से 875 हुए पास। तो हमें देखना है फेल कितने में, तो हम 2500 में से 875 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 2500 में से 800 गए 1700, 1700 में 75 गए 1625। तो स्टैटिस्टिक्स में 2003 में हमारे 1625 स्टूडेंट्स क्या हुए, फेल हो गए। इसी तरह हम देखते हैं हमारे 2003 में इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। 2003 में हमारे टोटल स्टूडेंट 2600, जिसमें से 1560 पास हो गए। तो इकोनॉमिक्स में 2003 में हमारे कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए, 1040। अब हमें क्या पूछा है, ये नंबर इस नंबर का कितना परसेंट है। हम देख सकते हैं कि 1625 1040 से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है कि 1625 इसके 100% से ज़्यादा है ही। तो ये हमारा 100% तो है ही है। हमें देखना है 100% से वो कितना ऊपर है। तो 1625 में से हम 1040 माइनस करते हैं, 585। 1625 में से 1040 हमने माइनस किया तो हमारा आ गया 525। अब हम देखते हैं 1585 1040 का कितना परसेंट है। अगर हम 1040 का हाफ करते हैं, 1040 का हाफ कितना होगा हमारा 520। 1040 का हाफ कितना होगा 520। अब 585 520 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो, 585 1040 के 50% से ज़्यादा है। 100% ये था हमारा, 50% हमारा और हो गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 585 में से 520 माइनस करते हैं, हमारा बच गया 65। अब हम देखते हैं 65 1040 का कितना परसेंट है। ये है हमारा 1040। 1040 का 1% कितना होगा, 1040 का अगर हमें 1% निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10.4। 1040 का 1% हो गया। हमें क्या देखना है कि 65 1040 का कितना परसेंट है। तो हम क्या देखें, 10.4 1040 का 1% आ गया। अब हमें देखना है 10.4 में हम किसे गुणा करें कि वो 65 बन जाए। अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 62.4। अगर हम इसे करते हैं 5 से मल्टीप्लाई तो ये हमारा हो जाता है 52। हम देख सकते हैं 65 के ज़्यादा नज़दीक क्या है, 62.4 है। अब 10.4 को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से। इट मीन्स 100% ये था, 50% ये हो गया, 6% और हो गया। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया 156%। हमारा अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आ गया। अब हमें जो जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 145.75%। सेकेंड ऑप्शन है हमारा
150%। इसी तरह थर्ड ऑप्शन है हमारा 156.25%। फोर्थ ऑप्शन है हमारा 158.25%। और फिफ्थ ऑप्शन है 165.25%। तो हमारा आंसर कितना आया था? अप्रोक्सीमेट 156%। तो 156% के सबसे नज़दीक कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन थर्ड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम 2002 टू 2004। 2002 से 2004 तक टोटल जितने स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में अपीयर हुए हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम ईयर 2003 टू 2005 टुगेदर। और स्टैटिस्टिक्स में 2003 से 2005 तक जितने टोटल स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उनका रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? हम पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स में 2002 से 2004 तक हमारे टोटल कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। इकोनॉमिक्स में 2002 में 3800, 2003 में 2600, 2004 में 4800। तो ये टोटल कितने हो गए? 11,200 तो हो गए हमारे इकोनॉमिक्स के टोटल स्टूडेंट्स 2002 से 2004 तक। 2002, 2003, 2004। अब हम देखते हैं हमारे स्टैटिस्टिक्स में 2003 से 2005 तक कितने स्टूडेंट्स बनते हैं। तो ये होगा हमारा 2003, ये होगा 2004 और ये होगा 2005। ये टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए? 10,500। ये हो गए हमारे इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स 2002 से 2004 तक टोटल। और ये हो गए हमारे स्टैटिस्टिक्स में 2003 से 2005 तक टोटल स्टूडेंट्स। अब हमें इनका रेशियो निकालना है। पहले हमें क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू दी थी? इकोनॉमिक्स वाली। फिर दी थी स्टैटिस्टिक्स वाली। तो इकोनॉमिक्स वाली क्या आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। और स्टैटिस्टिक्स वाली नीचे आ जाएगी। अब इनका रेशियो निकालना है। तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 16:15। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन स्टैटिस्टिक्स इन द ईयर 2002 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन इकोनॉमिक्स इन द ईयर 2005। तो हमें क्या पूछा है? हमें डिफरेंस पूछा है। किस किस में डिफरेंस पूछा है? 2002 में स्टैटिस्टिक्स में जितने स्टूडेंट्स पास हुए और 2005 में इकोनॉमिक्स में जितने स्टूडेंट्स फेल हुए, उन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या देखते हैं? स्टैटिस्टिक्स में 2002 में हमारे कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो 2002 में हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे 2700, जिसमें से पास हुए 55%, जो कि हमने पहले ही निकाल रखा था। कितना था? 1485। इसके बाद हम देखते हैं 2005 में हमारे इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए। इकोनॉमिक्स में हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे 2000, जिसमें से 1000 हो गए पास, तो कितने जो बच गए वो हो गए फेल। तो फेल कितने हो गए? 1000। अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस हमें साफ साफ देख सकते हैं। हमारा डिफरेंस क्या होगा? 485। तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 485, 485। कौन आया? कौन बोलिए अंदर? तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम द ईयर 2001 टू 2004 टुगेदर। तो हमें अब एवरेज निकालनी है। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हमने उसमें भी एवरेज निकाली थी। सिमिलरली हमें इस क्वेश्चन में
क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी एवरेज निकालनी है। 2001 से 2004 तक जितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं हमें उन सब की एवरेज निकालनी है। हमारे 2001 में स्टूडेंट्स अपीयर हुए 4200, 2002 में 3800, 2003 में 2600, 2004 में 4800। तो हमारे पास डाटा कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने डाटा हमारे पास, 4 डाटा हो गए, 1 2 3 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन चारों वैल्यूज को जोड़ेंगे। इन चारों वैल्यूज को जोड़ेंगे, 8 2 10 16 8 24, 4 2 और 4 6 3 9 2 11 4 15। तो इनको जोड़ने पर हमारी क्या वैल्यू होगी, 15,400। अब हमारी कितना डाटा था, 1 2 3 4। तो हमें इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से। तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, ये हमारी एवरेज आ गई। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमारी पहली डीआई कंप्लीट होती है।